हाथ में तलवार है, वाणी में भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। दोस्तों, कुछ पंक्तियां उन लोगों के लिए जो सनातन के विरोधी हैं। बेशक पहन लो हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों वाले तेवर। वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी, आ रहा है वक्त जब फिर हिंदुओं की भरमार होगी। जय श्री राम। दोस्तों, ये पंक्तियां तब सामने आई जब लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर एक संत की भविष्यवाणी सामने आई। दरअसल बक्सर के संत त्रिदंडी स्वामी महाराज ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र देश कहलाएगा। 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। त्रिदंडी स्वामी महाराज का दावा है कि चुनाव के बाद 3 साल तक नरेंद्र मोदी के पीएम रहने के बाद वो इस्तीफा दे देंगे और 2027 में ही योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। गौरतलब है कि पहले भी त्रिदंडी स्वामी ने कई भविष्यवाणियां की हैं। वहीं इस बार की भविष्यवाणी में क्या होगा, यह तो 2027 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महाराज के इस भविष्यवाणी ने कई लोगों के चेहरे पर खुशी तो कई लोगों के चेहरे पर शिकन ला दी है। जी हां दोस्तों, कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सारी दुनिया में इस्लाम धर्म का राज चल रहा था। इस्लाम धर्म के सामने सारे धर्म घुटने टिके हुए थे। इस्लाम ने सारे धर्म को बंधक बनाकर रखा था। जो भी कोई इस्लाम धर्म के विरोध में कुछ भी कहता, कुछ भी बोलता, उसको मौत के कुएं में फेंक दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। इस्लाम का राज खत्म हो चुका है। अब सबको आजादी और सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। अपना धर्म चुन सकता है। और इन्हीं सभी तथ्यों को देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से अब कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्म लिया। एक ऐसा वैष्णव संत जिसकी भविष्यवाणी पर आज भी उड़ीसा के लोगों को विश्वास है। साथियों, इनकी भविष्यवाणियों की चर्चा न सिर्फ उड़ीसा में होती है, बल्कि उड़ीसा के अलावा भारत और विदेशों में एक अलग मान्यता है। भूत, भविष्य और वर्तमान देखने वाले एक ऐसे योगी और वैष्णव संत जिन्हें स्वयं प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त था। मलिका ग्रंथ की रचना करने वाले एक ऐसे महान संत अच्युतानंद दास, जिनकी भविष्यवाणियां सत्य होते दिखाई दे रही हैं। इनकी अब तक 70% से ज्यादा भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं और आगे जो भविष्यवाणियां इन्होंने की है वो भी अपने आप में डराने और हैरान कर देने वाली है। उड़ीसा का पुरी शहर और जगन्नाथ मंदिर, जिसे कलयुग का दिल भी कहा गया है, जहां मिलते हैं जगन्नाथ स्वामी। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी अनेकों रहस्य दफन है। दोस्तों, इस दिव्य धरती पर अनेकों संत महात्माओं ने जन्म लिया और इन्हीं महात्माओं में से एक थे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी। और इनके मुंह से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी आज विश्व प्रसिद्ध है। चाहे वह भविष्यवाणी कलयुग के अंत से जुड़ी हो या पूरे विश्व से जुड़ी हो या फिर भारत के संदर्भ में हो। दोस्तों, आज भी उड़ीसा के प्रत्येक निवासी इन भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि भारत और पूरे विश्व को लेकर पीएम मोदी के संदर्भ में संत श्री अच्युतानंद दास जी ने क्या कुछ लिखा था। भविष्य मलिका में इनके द्वारा लिखी भविष्यवाणियां क्या है। आखिर साल 2024 में फिर से मोदी के आते ही भारत पर कैसा हमला हो सकता है। परंतु साथियों, इन सभी बातों को जानने से पहले ऐसे ही रहस्यमय भविष्यवाणियों से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रसारित की जाती है।
मित्रों, आपको आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि भविष्य मलिका ग्रंथ लगभग 600 वर्ष पुराना है। इसको उड़िया भाषा में ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उड़ीसा में लगभग 1,20,000 से ज्यादा मलिका की पुस्तकें हैं। ऐसा कहा जाता है कि संत श्री अचिदानंद दास के पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भविष्य देखने की अनुमति देती थी, और उन्होंने अपनी इसी शक्ति के बल पर इन पुस्तकों को लिख डाला। इन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक में सतयुग से लेकर कलयुग तक संत अचिदानंद के अलग अलग जन्मों का वर्णन मिलता है। इस लेख में वर्णन है कि सतयुग में वो एक संत थे, त्रेता युग में नल नामक वानर हुए, द्वापर में फिर से जन्म लेकर ब्राह्मण बने और कलयुग में अचिदानंद दास नामक संत बनकर भगवान जगन्नाथ की सेवा की और उनके आदेश अनुसार कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणियां की। मित्रों, अगर इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से जुड़ी भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो एक भविष्यवाणी के आधार पर उड़ीसा के कुछ जानकार बताते हैं कि 6 और 7 को जब जोड़ा जाता है तो 13 हो जाता है, और उसमें 13 अंक और जोड़ेंगे तो 26 अंक बनेगा। और इसी 26 अंक से अचिदानंद महाराज ने भारत में होने वाली युद्ध के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा, जब पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा, लेकिन युद्ध की शुरुआत साल 2024 के अंत से ही हो सकती है। इसी समय से भारत में संकट के बादल मंडराने लगेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो साल 2024 में शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ मीन राशि में करीब 2.5 सालों तक निवास करेंगे, और इस दौरान में कई अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आएंगी, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो मित्रों, इन भविष्यवाणियों को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देखें तो लोग 2024 के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पीएम मोदी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। अगर भविष्य में भारत में किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो देश की बागडोर पीएम मोदी के हाथ में होगी और पूरे देश का कमान प्रधानमंत्री मोदी ही संभाल रहे होंगे, जिसके बाद फिर से मोदी एक बार भारत को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति देखते हुए साथियों, इसे नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। आपने देखा कि G20 की अपार सफलता हुई। आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री को भारत ने करारा जवाब दिया। साथियों, इसके साथ ही यह भी जान लेते हैं कि संत अचिदानंद दास जी ने पूरे विश्व से जुड़ी आखिर कौन कौन सी प्रमुख भविष्यवाणियां की हैं। राज्य में भयंकर सुनामी आएगी जिससे व्यापक तबाही होगी। और साथियों, आपने कुछ महीने पहले देखा था कि भारत के कई राज्यों पर बिपरजॉय नाम का तूफान आया था। इस बात से आप नकार नहीं सकते। नई नई बीमारियां फैलेंगी और उनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, है ना, कोरोना के समय कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। लोग अंतिम संस्कार करते करते जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रहेंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ती जाएंगी। उनकी यह भी भविष्यवाणी कोरोना वायरस के रूप में सत्य हो चुकी है। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। वर्तमान में साथियों, आप देख सकते हैं कि आज सूर्य की यूवी किरणें त्वचा में कैंसर का कारण बन रही हैं, लोगों की मृत्यु की वजह बन रही हैं। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा, तो वहीं अज्ञानी, धूर्त और पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर बड़े बड़े धार्मिक स्थान और बड़े बड़े मठों के पीठाधीश्वर बनकर लोगों को छलेंगे। आने वाले समय में लोगों के मन में धर्म, प्रेम, संस्कार
और संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कुछ समय पहले किस तरीके से सनातन धर्म का मजाक बनाया गया, रामचरितमानस का मजाक उड़ाया गया, सनातन धर्म को खत्म करने की बात की गई, लोगों को हानि पहुंचाई जाएगी। वर्तमान में ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। भगवान जगन्नाथ धाम की पूरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा, जो इस कलयुग में कई बार देखा जा चुका है। तो साथियों, उनकी यह भी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। उड़ीसा में तूफान आएगा, पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों का पतन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मित्रों, आपको याद होगा बिपरजॉय तूफान आने से पहले उड़ीसा में मोचा नामक तूफान ने दस्तक दिया था। इससे भी बड़ी तबाही हुई थी और आने वाले समय में यह भी तूफान बड़ा रूप ले सकता है। साथियों, संत अचीदानंद दास जी ने अपनी भविष्यमलिका ग्रंथ में भारत के अंतिम राजा के विषय में भविष्यवाणियां की हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा है कि वह शासक भारत को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करेगा और वर्तमान के समय को देखते हुए मित्रों, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो विकास हो रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही भारत नई तरक्की और बुलंदियों को प्राप्त करेगा। लेकिन साथियों, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि धरती विनाश की ओर अग्रसर है। दिन प्रतिदिन धरती में अनेक प्राकृतिक बदलाव आते जा रहे हैं और अचीदानंद दास जी ने कलयुग के अंत से जुड़ी इन्हीं भविष्यवाणियों को संदर्भित किया है। फिलहाल उनकी इन भविष्यवाणियों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि कुछ लोग इन भविष्यवाणियों को बिल्कुल गलत बताते हैं, लेकिन जो सनातनी है वो इन भविष्यवाणियों में अपनी आस्था रखता है, अपना विश्वास रखता है, क्योंकि सनातन धर्म संतों की पूजा करता है और संतों की बात को मानता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।